नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस बेस पर पूछा जाता है। हम ये चेक करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे कि जीडी कांस्टेबल हो गया, आने वाले और भी वैकेंसीज़ हैं, रेलवे के हो गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग दोनों नहीं पढ़ते। आपको बताना है कि उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, टोटल 20 लोग हैं। सबसे पहले तो हमारे पास टोटल 20 लोग हैं, उनमें से 5 दोनों नहीं पढ़ते, इस प्रकार, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15, यानी कि बचे 15। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 8, और अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या 11, यानी कि इनकी संख्या हो गई टोटल 19। यानी कि अब हम बता सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी दोनों, मतलब दोनों कितने लोग पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, 19 में से हम जो हमारा 15 आया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल 4, यानी कि 4 ऐसे व्यक्ति हैं या लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से है। देखिए, एग्ज़ाम में ऐसे सीरीज बन जाते हैं। इन सीरीज़ों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। यदि इनके बीच डिफरेंस अधिक है तो यह मल्टीप्लाई का हो सकता है। यदि इनके बीच डिफरेंस कम है तो यह प्लस या माइनस का हो सकता है। जैसे देखिए, 50 और 65 के बीच डिफरेंस कितना है? 15 का। 65 और 82 के बीच डिफरेंस कितना है? 17 का। उसी प्रकार 82 और x, इसे हम यदि x माने तो इसके बीच डिफरेंस कितना हो सकता है? 15 और 2 17, 2 19, यानी कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनके बीच डिफरेंस 19 का है, ठीक है। तो अगले के बीच डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 21 का। चलिए चेक करते हैं। यदि मैं 82 में 90 जोड़ दूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 101 आएगा। अब यदि मैं 122 में से 101 को घटाता हूं तो मेरे को कितना डिफरेंस मिलेगा? 21 का मिल रहा है। यानी कि हमने जो पैटर्न एज्यूम किया था वो बिल्कुल सच है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x की जगह में 101 आएगा, ठीक है। यानी कि इनके बीच जो डिफरेंस चल रहा था, कितना चल रहा था? 15, 17, ठीक है, फिर 19 और फिर 21। तो ये प्लस वाला है, यानी कि कम डिफरेंस है, तो हम इसमें 2 प्लस करके देखें, ठीक है। यहीं पर डिफरेंस ज़्यादा रहता तो हम मल्टीप्लाई करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर है और दूसरे से भी 11वें स्थान पर है। तो हमको ये बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी संख्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि ये पंक्ति है और ये पहला कोई लड़का है, ये कोई दूसरा लड़का है, ठीक है, और ये अंतिम लड़का है। तो अंतिम से 7वें, यानी कि यहाँ पर कहीं पर इधर से देखें, ठीक है, तो 7वें स्थान पर है कौन? गणेश, ठीक है। इसे हम जी से लिख देते हैं, गणेश। और यदि दूसरे से, यानी कि दूसरे नंबर से, ये इसी की बात कर रहा है, 11वें पर है, ठीक है, दूसरे से 11वें स्थान पर है। तो देखिए, दोनों का स्थान सेम है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि 7 और प्लस 11 कितना हो जाएगा जी? 18। यानी कि हम कह सकते हैं कि पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन है कि अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार का पैटर्न है। यानी कि 5 गुणित 6 गुणित 3 को क्या लिखा गया है? 3 5 6। 1 गुणित 0 गुणित 5 को क्या लिखा गया है? 5 1 0, यानी कि 510। उसी प्रकार हमको बताना है कि 5 गुणित 6 गुणित 7 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप इसे गुणा मत कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि वही नंबर तो दिख रहे हैं, मतलब इक्वल के इस पार भी वही नंबर है, इक्वल के इस पार भी वही नंबर है, बस नंबर का जो प्लेस है उसको बदल दिया गया है। देखिए, 6 जो मिडिल में था लास्ट में चला गया, लास्ट वाला फर्स्ट में चला गया, और फर्स्ट वाला मिडिल में आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए फिर से, हम 5 6 3 को 3 5 6 लिख सकते हैं, यानी कि पहले 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। उसी प्रकार 5 पहले लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, सही तो है। 7 पहले लिखेंगे, 5 फिर लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, तो 7 5 6 ऐसा ऑप्शन में है जी हाँ, ऑप्शन डी, ठीक है। सॉरी, ये सी लिखा है लेकिन ऑप्शन डी है।
आपका आंसर हो जाएगा 756 यानी कि डी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि डिक्शनरी को 5 4 7 9 4 8 2 3 6 1 कोड में लिखा जाता है तो YARD को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सरल होते हैं। इसमें ध्यान देना है कि डी को हम किससे कोड करते हैं। डी को हमने 5 से कोड किया, आई को हमने 4 से कोड किया, सी को हमने 7 से कोड किया, टी को हमने 9 से कोड किया, आई को 4 से मैंने पहले बताया था। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि वाई का कोड यहाँ पर हमें चेक करना है कि वाई का कोड क्या है। तो वाई का देखिए लास्ट में 1 है, फिर ए का क्या हो जाएगा 3, ए का 3, आर का क्या था, आर का 6 तो 6, और डी का क्या हो जाएगा, डी का तो 5 है, ये देखिए पहले वाले में। तो क्या हमारे पास 1365 है यानी कि 1365। जी हाँ, हमारा आंसर हो जाएगा डी 1 3 6 5। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक से रिलेटेड स्कूल, यानी कि शिक्षक यदि स्कूल से रिलेटेड है तो नर्स कहाँ से रिलेटेड होगी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। इसमें सिर्फ हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन किस रिलेटेड है और उससे रिलेटेड अगले को फिर हमको आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए शिक्षक कहाँ कार्य करता है, शिक्षक कार्य करता है स्कूल में, तो नर्स कहाँ काम करेगी जी, अस्पताल में। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी अस्पताल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वही रिलेशन से संबंधित है कि 11 का संबंध यदि 1 3 3 1 से है तो 9 का संबंध किससे है। आपको ये देखकर कुछ समझ में आ रहा है। 11 का क्यूब कितना होता है जी, 11 का क्यूब होता है 1331। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729। ठीक है, आपको स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आपको बिल्कुल 25 से 30 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि खिड़की यदि संबंधित है बढ़ई से तो मूर्ति किससे संबंधित है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हम जानते हैं कि खिड़की कौन बनाता है जी, बढ़ई बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार मूर्ति बनाने का काम किसका है, मूर्तिकार का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए मूर्तिकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से रिलेशन से है कि मनोविज्ञान का संबंध मन से है। मनोविज्ञान का संबंध यदि मन से है तो हमें बताना है कि अंक गणित का संबंध किससे है। ठीक है, तो अंक गणित का संबंध किससे हो जाएगा जी, संख्या से। भाई देखिए ज्ञान से हो नहीं सकता, ऊंचाई से हो नहीं सकता, ठीक है, फॉर्मूला से हो भी नहीं सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंक गणित का संबंध है वो किससे है, संख्या से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से भाई उसी प्रकार का क्वेश्चन कि बर्फ़ का संबंध यदि ठंडक से है तो पृथ्वी का संबंध किससे है। ठीक है, देखिए बर्फ़ से हमें क्या मिलती है, ठंडक प्राप्त होती है। ठीक है, तो पृथ्वी से हम यह कह सकते हैं कि हमें, यानी कि बर्फ़ में क्या होती है, ठंडक होती है। पृथ्वी में जंगल भी होते हैं, समुद्र भी होते हैं, वजन भी होते हैं, तो क्या सब इसका आंसर हो सकता है, नहीं। इसका सिर्फ एकमात्र आंसर है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होती है। देखिए जंगल हो ना हो बात की बात है, समुद्र हो ना हो बात की बात है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जरूर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न को आरोही क्रम में सार्थक क्रम से जमाइए। ठीक है, देखिए आरोही क्रम हम जानते हैं कि आरोही यानी कि क्या होता है, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम यानी कि छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, 640 घंटे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 640 घंटे। फिर दिख रहा है 335 घंटे, फिर दिख रहा है 1930 घंटे, फिर दिख रहा है 2000 घंटे। ठीक है, तो पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से हमारा पैटर्न बनेगा। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन में है? जी हाँ, हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 3 2 4। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस वाला। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। हमें बताना है कि इन ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा। देखिए इससे पैटर्न जानने के लिए एफ के बाद जी है, यानी कि हम एफ के बाद जी लगा देते हैं। एफ के पहले डी है, यानी कि हम एफ के पहले डी लगा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस में डी आएगा, फिर जी आएगा। ऐसा कोई है? जी हाँ, 1 है, 2 है। ठीक है,
एक है, 2 है, यानी कि डी और बी आपका आंसर नहीं, सी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ए या बी में से कोई एक है। मान लीजिए हम यहाँ पर जी लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जी आएगा, यानी कि डी जी जी और लास्ट में जी। ठीक है, बीच में एक बच गया, बीच में यस, बीच में फिर से बी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पैटर्न पूरा होता है। देखिए बी डी एफ जी जी, फिर बी डी एफ जी जी। ठीक है, एक सेट तैयार हो गया ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा जी, बी वाला आंसर। देखिए डी जी जी बी जी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए कॉलेज, स्कूल और छात्र। देखो जो छात्र होते हैं वो कॉलेज और स्कूल दोनों में होते हैं। ठीक है, या यूँ कहा जाए कि जो कॉलेज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, एक कॉलेज बना लीजिए मान लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनाते हैं, स्टूडेंट बनाते हैं। यानी कि जो छात्र होते हैं कॉलेज में भी होते हैं और स्कूल में भी होते हैं। ठीक है, और कॉलेज भी एक प्रकार का स्कूल ही है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बॉक्स में दिया गया है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, चौथे में क्या आएगा, ऑब्वियसली यार सीधी सी बात है 4 डॉट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है सबको। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए ये जो ऐसे सवाल आते हैं एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं 2 का गुणा 3 से करता हूँ तो कितना हो गया, 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 है ना, यानी कि 6। और 6 का गुणा यदि मैं 5 से करूँ तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कि ऊपर के तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला अंक मिल रहा है। देखिए इसको भी करके देखते हैं। 5 एकम 5 और 5 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -5 आएगा, यानी कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 तिया 12 और 12 एकम 12। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सी 12। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। और भी क्वेश्चन आप यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए बस धन्यवाद।